बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बड़ा अहम मसला आप हजरात से बयान करने जा रहा हूँ। अक्सर लोग सवाल करते हैं भी ज़कात फ़र्ज़ किस पे है, किस शख्स पे ज़कात फ़र्ज़ होगी। तो इसको अच्छी तरह समझ लें कि ज़कात साहिबे निसाब पर फ़र्ज़ है। ज़कात साहिबे निसाब, जो आदमी साहिबे निसाब है उस पर ज़कात फ़र्ज़ है। अब साहिब निसाब किसे कहते हैं? तो साहिब निसाब मुख्तलिफ लोग हो सकते हैं। साहिब निसाब वो आदमी भी हो सकता है कि जिसकी मिल्कियत में मुकम्मल 7.5 तोला सोना मौजूद है, यानी उसके पास सिर्फ सोना ही है, इसके अलावा पैसे चांदी और कुछ भी नहीं है, सिर्फ सोना है। तो सोना अगर 7.5 तोले मौजूद है तो ये आदमी साहिब निसाब है। इसी तरीके से अगर सोना तो नहीं है लेकिन उसके पास 52.5 तोला चांदी मुकम्मल तौर पर 52.5 तोला चांदी मौजूद है, तब भी ये शख्स साहिब निसाब है। या इसी तरह सोना भी नहीं है, चांदी भी नहीं है, लेकिन उसके पास पैसे हैं और पैसे इतने हैं जो चांदी के निसाब के बराबर हैं। चांदी का निसाब 52.5 तोला है, आजकल उसकी वैल्यू तकरीबन 80-81 हज़ार रुपये बनती है। तो अगर किसी के पास सोना भी बिल्कुल नहीं है, चांदी भी नहीं है, लेकिन पैसे इतने हैं कि जो 81 हज़ार रुपये हैं, तो ये शख्स भी साहिब निसाब। या इसी तरह उसके पास माल तिजारत है, सिर्फ तिजारत करता है, कारोबार करता है, और इतना माल तिजारत उसकी दुकान में रखा हुआ है, इतना माल रखा हुआ है कि जो चांदी के निसाब यानी 81 हज़ार रुपये के बराबर है, ये शख्स भी साहिब निसाब। या कोई ऐसा शख्स है कि उसके पास मुकम्मल सोना भी नहीं है 52.5 तोला 7.5 तोला, मुकम्मल चांदी भी 52.5 तोला नहीं है, पैसे भी 81 हज़ार रुपये चांदी के निसाब के बराबर नहीं है, माल तिजारत भी नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें उसके पास मौजूद हैं। थोड़ा सा सोना है, थोड़ी सी चांदी है, थोड़े से पैसे हैं। तो अब अगर इन सब चीज़ों को मिलाया जाए तो इनकी कीमत चांदी के निसाब के बराबर हो जाती है, यानी मौजूदा ज़माने में 81 हज़ार रुपये। मिसाल के तौर पे 2 तोला सोना है और 5 तोला चांदी है और 10 हज़ार रुपये। अब 2 तोला सोना तो ये तो 2.5 लाख रुपये का सिर्फ यही बन गया, और चांदी वो 5-6 हज़ार रुपये 10 हज़ार रुपये की चांदी हो गई और 10 हज़ार वैसे ही मौजूद, तो 2,70,000 की अमाउंट बन गई और ये चांदी के निसाब के बराबर है, लिहाजा ये शख्स भी साहिब निसाब। तो वो शख्स जो साहिब निसाब हो उस पर ज़कात फ़र्ज़ है। और मैंने बताया साहिब निसाब किसे कहते हैं? जिसके पास 7.5 तोला सोना हो या 52.5 तोला चांदी हो या चांदी की कीमत के बराबर पैसे हों या चांदी की कीमत के बराबर माल तिजारत हो, या कुछ सोना कुछ चांदी कुछ माल तिजारत कि जिनका मजमुआ चांदी के निसाब के बराबर हो जाए, चांदी की वैल्यू के बराबर हो जाए, तो ये शख्स साहिब निसाब कहलाता है और इस पर ज़कात फ़र्ज़ हो जाती। और कमरी साल जो चांद के हिसाब से साल होता है, ये साल जब मुकम्मल हो जाएगा तो इसको ज़कात अदा करनी होगी। मिसाल के तौर पे यकुम रमज़ान को किसी आदमी के पास इतना माल आ गया कि वो साहिब निसाब बन गया, जिस तरह की अभी हमने तारीफ़ की, तो अब ज़कात तो अभी फ़र्ज़ हो गई, लेकिन इसकी अदायगी कब करनी है? इसकी अदायगी करनी है अगले साल जब यकुम रमज़ान आ जाएगा, पूरा साल गुजर जाए कमरी साल, तो अब अगले रमज़ान को इसके पास जितना निसाब मौजूद होगा, अगर वो निसाब के बराबर है तो इस शख्स पर ज़कात फ़र्ज़ हो जाएगी, और अगर निसाब है ही नहीं तो ज़कात की अदायगी ज़रूरी नहीं होगी। और अगर माल ज़्यादा आ गया, अल्लाह ताला ने और माल भी दे दिया, इस साल यकुम रमज़ान को 1 लाख रुपये आए, ज़कात फ़र्ज़ हो गई, अगले साल यकुम रमज़ान को 10 लाख रुपये आ गए, तो अब 10 लाख रुपये के हिसाब से ज़कात अदा करनी पड़ी। और ज़कात कितनी अदा करनी है? 2.5%, 2.5। अगर किसी के पास 1 लाख रुपये तो वो 2,500 रुपये उसको ज़कात अदा करनी है।